कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें तोड़कर रख देते हैं। हम जिंदगी से ही हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुश्किलें तो जिंदगी में हजारों आती हैं, पर इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उस व्यक्ति के लिए बुद्ध ने ये 3 बातें कहानी के द्वारा बताई। एक शहर में बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यापार था। उसकी जिंदगी में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का वैभव था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया, उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा पड़ा। उसकी सारी संपत्ति बिक गई। अभी उसने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया था, वो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हालातों से वो इतना टूट गया था, उसने मन में सोचा कि ऐसे जिंदगी से तो बेहतर है मैं आत्महत्या कर लूँ, खुद को ही खत्म कर लूँ। मन में ऐसा सोच कर वो अपने नगर के बाहर एक पहाड़ की चोटी से कूदने के लिए गया। जब वो उस पहाड़ी की चोटी से कूदने वाला था तो वहाँ एक महात्मा बैठे थे। उसने पूछा कि तुम यहाँ से क्यों कूदना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, एक समय था जब मैं बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन जिंदगी में ऐसा खेल खेला मेरे साथ, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं और ऐसी जिंदगी को जीकर मैं क्या करूँगा? इससे तो अच्छा है मैं अपने आप को ही खत्म कर दूँ। तो महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने धन को खोया है, अपने आप को नहीं खोया। पैसे कमाने का हुनर तुझमें कल भी था और आज भी है। ऐसे व्यक्ति कभी एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल अच्छा था, आज मुश्किल है। और विश्वास रखना, कल फिर वही अच्छा वक्त तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। आज मुश्किल जरूर है, लेकिन कल अच्छा भी आएगा। अरे वक्त तो है, बदल ही जाएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और अगर आप में हौसला है तो हर तूफान में भी किनारा है। यह मुश्किल वक्त तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, यह तुझे और बेहतर बनाने के लिए आया है। यह तेरी किस्मत और तेरे हुनर का इंतजार लेने का आया है। तो तू हिम्मत मत हार और अपने घर पर वापस जा। पहले की तरह मेहनत करके जो कुछ भी तेरे पास था उसे वापस हासिल कर। उस महात्मा की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के अंदर एक नया जोश आ गया कि यह सही कह गए। धन ही वो खत्म हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। या मेरी जिंदगी, मेरी पहचान सिर्फ धन से ही है? धन मेरी वजह से था, मैं धन की वजह से नहीं हूँ। और चाहूँ तो फिर से वापस धन कमा सकता हूँ। जो व्यक्ति वापस नगर में आया और महात्मा की सारे बातें मानकर उस मेहनत करना शुरू किया और वापस एक धनी व्यक्ति। दूसरी कहानी, एक बार एक पिता पुत्र रात्रि को भोजन के लिए बैठे, और जब उनकी थाली में भोजन आया तो उस लड़के की माँ ने प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी दी। जब उस लड़के की माँ को एहसास हुआ कि रोटी जली हुई है तो वो इस बात के लिए अपने पति और बेटे से माफ़ी मांगने लगी। उसका पति उसे कहने लगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। इस बात को सुनकर उसके बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद है? उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी माँ ने आज सारा दिन काम किया है और वो सचमुच थकी हुई थी, और वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कठोर तीखे शब्द जरूर चोट पहुंचाते हैं। उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हें पता है यह जिंदगी कमियों से भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमी नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। और मैं अपनी सारी जिंदगी में यही सिखाए कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखो।
उन्हें अनदेखा करना सीखो। एक दूसरे को उसकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो। तभी आप अपने संबंधों में सफल हो पाओगे। तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। ये कहा, एक पिता ने अपने गुस्साए बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार भी क्रोध आए, तुम थैले में से एक कील निकाल कर उसे बारे में ठोक देना। बेटों को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया, उसने कील बारे में जाकर बारे की दीवार पर ठोक दी। और जब भी उसे गुस्सा आता, वह हमेशा ऐसा ही करता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत करने से अच्छा है कि वह अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर ले। और धीरे धीरे उसके कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। ऐसा भी आया कि उसे सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने यह बात खुशी से अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता ने कहा, जिस दिन तुम्हें यह लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, तो उस बारे की दीवार में से एक करके कील फाड़ते जाना और उसे निकालते जाना। बेटा ऐसा ही करने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसने बाले में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बातें अपना पिता को बताई। पिता ने उस लड़के को लेकर बारे में गए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसे तुम क्या समझे कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर शब्द तुम्हारे लिए दिल में ऐसे छेद कर देते हैं जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते हो। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा हालात आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे आपको दुख हो, तो ऐसे शब्द नहीं बोलनी चाहिए। अतः आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।